फ्रीलांसिंग की कोई भी वेबसाइट उठा के देख लें, वहाँ आपको ज़्यादातर जॉब्स कौन सी मिलती हैं? फेसबुक मार्केटिंग की जॉब्स मिलेंगी, गूगल के ऊपर मार्केटिंग की जॉब्स मिलेंगी, एसईओ की जॉब्स मिल सकती हैं, कंटेंट डेवलपमेंट भी हो सकता है और यूट्यूब की जॉब भी हो सकती हैं। लेकिन इन पॉपुलर सॉफ्टवेयर पैकेजेस के अलावा और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनकी जॉब एग्जिस्ट करती हैं फ्रीलांसिंग दुनिया में, लेकिन कम है। अगर जॉब कम है तो करने वाले भी कम हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इन सॉफ्टवेयर्स पे काम करने की स्किल है तो आप अपनी मर्जी की कीमत आस्क कर सकते हैं क्लाइंट से और क्लाइंट रेडी होगा पे करने के लिए। इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर अब हम शुरू करने लगे हैं और इस सेशन में और अगले कुछ सेशंस के अंदर वो मैं आपको सिखाऊंगा। इस सॉफ्टवेयर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है लिंक्डइन। आप में से कुछ लोगों ने लिंक्डइन का नाम सुना होगा। ये फेसबुक की तरह काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इसकी इंटीग्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता शहरों के अंदर लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले आइए नज़र डालते हैं कि लिंक्डइन दर हकीकत है क्या। लिंक्डइन इज़ ए सोशल नेटवर्क हेवन फॉर प्रोफेशनल्स। इससे मुराद क्या है कि वो तमाम लोग कि जो अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल शेयर करना चाहते हैं दुनिया के साथ, कैरियर के लिए, जॉब्स के लिए या नेटवर्किंग के लिए, उनके लिए लिंक्डइन एक जन्नत है। फेसबुक ज़्यादा यूज़ होता है कैजुअल नेटवर्किंग के लिए, आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसके ऊपर कनेक्ट होते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो रिलेटेड कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। ट्विटर जो है वो थोड़ा पर्सनल है, उसके अंदर आप अपडेट्स शेयर कर रहे होते हैं दुनिया के साथ। लेकिन लिंक्डइन इज़ एक्चुअली ए पब्लिक प्लेटफॉर्म। इसके अंदर आप तमाम वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं दुनिया के साथ जिसको कंपनीज पूरी दुनिया में व्यू कर रही होती हैं। आइए थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन इज एक्चुअली ए सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स। उसके बाद जो लिंक्डइन लोग यूज़ करते हैं, व्हाट पीपल एक्चुअली डू ऑन लिंक्डइन, दे अपडेट पर्सनल इन्फो या दे ऐड पर्सनल इन्फो। वो अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं उसके अंदर। उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, वो कहाँ रहते हैं, जॉब एक्सपीरियंस क्या है, वो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं। फेसबुक के ऊपर हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये भी बता रहे होते हैं कि हम कहाँ जॉब करते हैं और हमारा पहला एक्सपीरियंस क्या है या हमारी एजुकेशन क्या है। लेकिन लिंक्डइन का सोल पर्पस चूंकि प्रोफेशनल नेटवर्क है, जिसकी वजह से आप इस तमाम इन्फॉर्मेशन उस पर अपडेट कर रहे होते हैं। पर्सनल इन्फो के बाद कैरियर इन्फो है, जिससे मैंने भी अर्ज किया कि जॉब रिलेटेड आप चीज़ें उसके अंदर पोस्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोगों ने हम में से सर्टिफिकेशन की होती है, जिस तरह आप अभी डीजी स्किल्स की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर डीजी स्किल्स की सर्टिफिकेशन भी लिखेंगे ताकि कंपनीज उसको व्यू कर सकें और अगर उनके पास कोई उससे मिलती जुलती जॉब है तो वो आपको अप्रोच कर सकें। कैरियर इन्फो के बाद हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ और जॉब रिकमेंडेशन जो लोग लिंक्डइन यूज़ करते हैं वो उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। आइडिया से मुराद ये है कि आपके पास फॉर इंस्टेंस किसी पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड आइडिया है, आप डिजिटल मार्केटिंग के मुतल्लिक एक आर्टिकल पोस्ट करना चाहते हैं जो प्रोफेशनल लोग उसको पढ़ें और उसके ऊपर कमेंट करें और आपको फीडबैक दें, तो यू एक्चुअली यूज़ लिंक्डइन फॉर दैट पर्पज़। जॉब रिकमेंडेशन के हिसाब से आप लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके आप दूसरी लोगों को जॉब भी ऑफ़र कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कंपनीज़ ने कौन-कौन सी जॉब्स लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट की हैं और जो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करती हों, आप उसके ऊपर जॉब अप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसे अगर चल के आगे देखें, तो लिंक्डइन के ऊपर कौन-कौन से ऐसे टूल्स और फंक्शंस हैं, जो बहुत कॉमन है, उसके ऊपर थोड़ी-सी नज़र डालते हैं। फेसबुक के ऊपर सबसे कॉमन हम क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम लाइक कर रहे होते हैं, कमेंटिंग कर रहे होते हैं, मैसेजिंग कर रहे होते हैं। लिंक्डइन के ऊपर जो सबसे पहली चीज़ और मोस्ट कॉमन चीज़ लोग कर रहे होते हैं, वो क्या है? वो एक्चुअली अपना प्रोफाइल बना रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लगाते हैं। प्रोफाइल इज़ एक्चुअली योर सीवी, यानी कि आपका वो रिज्यूमे होता है, वो आपके बारे में तमाम बता रहा होता है। फेसबुक के ऊपर हम अक्सर इतना टाइम नहीं लगाते प्रोफाइल बनाने पे, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर मेन ज़्यादा टाइम आपका प्रोफाइल डेवलपमेंट पे लग रहा होता है। दूसरे नंबर के ऊपर आप अपना नेटवर्क बना रहे होते हैं, नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं। आप लोगों को सर्च कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन पोजीशंस, डिपेंडिंग ऑन आइडियाज़, डिपेंडिंग ऑन कि वो काम क्या करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कि अगर मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ तो मैं एचआर मैनेजर्स डिफरेंट कंपनियों के सर्च करूँगा लिंक्डइन के ऊपर और अपने नेटवर्क के अंदर उनको ऐड करूँगा ताकि मुझे जॉब हंटिंग के अंदर या सर्चिंग के अंदर फ़ायदा हो। इससे आगे चल के हम देखें तो कमेंटिंग आप कर सकते हैं। डिफरेंट जो आइडियाज़ और पोस्ट होती हैं उसके ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हैं। इट्स अ वेरी जेनेरिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आप मैसेजेस कर सकते हैं और आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आर्टिकल्स जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आइडियाज़ की फॉर्म में होते हैं, आप वो लिखते हैं ताकि प्रोफेशनल लोग उसको पढ़ें और आपको उसके ऊपर फीडबैक दें और आपकी नेटवर्किंग भी इससे बढ़ती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिंक्डइन इज़ जॉब्स। आप जॉब हंटिंग भी कर रहे होते हैं, जॉब ढूंढ भी रहे होते हैं और जॉब पोस्ट भी कर रहे होते हैं।
और जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया पहले कि पाकिस्तान के अंदर लिंक्डइन की अभी इंटीग्रेशन शुरू हुई है। आहिस्ता-आहिस्ता लोग इसको यूज़ करना शुरू उन्होंने कर दिया है। शहरों के अंदर इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शहरों से बाहर अगर हम निकलें तो इसका यूज़ अभी इतना आम या कॉमन नहीं है जितना फ़ेसबुक का है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि लिंक्डइन विल बी यूज़्ड फॉर हायरिंग पीपल, लोगों को जॉब पे रखने के लिए भी और जॉब पोस्टिंग के लिए भी लिंक्डइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। अब ये तमाम चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन एक डिजिटल मार्केटियर के लिए फ्रीलांसिंग के ऊपर जो जॉब कर रहा है फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर, लिंक्डइन की अहमियत क्या है? उसके ऊपर थोड़ी-सी नज़र डालते हैं कि व्हाई डू यू हैव टू यूज़ लिंक्डइन कीपिंग इन माइंड द फ्रीलांसिंग मार्केट। सबसे पहला जो रीज़न है लिंक्डइन को यूज़ करने का एज़ अ फ्रीलांसर, वो ये है कि लिंक्डइन दुनिया का सबसे बड़ा बी टू बी प्लेटफ़ॉर्म है। अब ये बड़ी एक नई टर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बी टू बी से मुराद है बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि अगर आप एक बिज़नेस हैं, तो आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफ़ेशनल जो प्लेटफ़ॉर्म इस टाइम एग्ज़िस्ट करता है, वो है लिंक्डइन। तो फ्रीलांसिंग दुनिया में या फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर आप देखेंगे कि कंपनीज़ आपको ये कहेंगी कि लिंक्डइन को यूज़ करो और हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज लोगों को बताओ बाय यूजिंग लिंक्डइन। क्यों? क्योंकि इससे दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है जिसके अंदर ज़्यादातर प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड जो है वो फाइंडिंग पॉसिबल एम्प्लॉयज़। आप जॉब हंटिंग उसके ऊपर कर रहे होते हैं। मेरी एक कंपनी है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे सबसे बेस्ट एम्प्लॉय मिले। तनख्वाह भी वो मुझसे को बहुत ज़्यादा ना मांगे और बेस्ट भी हो, तो मैं लिंक्डइन के ऊपर जंप करूँगा और वहाँ जाके फाइंड आउट करूँगा कि मेरे इंटरेस्ट के साथ कौन लोग मैच करते हैं। अब अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपको एक टास्क देगी कि आप महीने में आपकी जॉब ये है कि लिंक्डइन पे बैठें और सर्च करें, लोगों को सर्च करें। उन लोगों के नाम हमें ला के दें, उनके प्रोफाइल हमें दिखाएँ कि जो हमारी इस पर्टिकुलर जॉब के साथ मैच करते हैं, ताकि हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकें और कॉन्टैक्ट करके उनको हायर कर सकें। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ लिंक्डइन इज़ लीड जनरेशन। पिछले कुछ सेशन में मैंने आपसे लीड जनरेशन की बात की थी, याद कीजिए ज़रा। लीड जनरेशन इज़ अनदर नेम ऑफ सेल्स। डिजिटल इन्वायरमेंट के अंदर हम सेल्स को लीड कहते हैं। तो लीड जनरेशन के लिए लिंक्डइन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके ऊपर यूज़र भी काफ़ी एक्टिव हैं, प्रोफेशनल हैं, समझते हैं चीज़ों को और पेड लिंक्डइन एक्टिविटी भी कंपनी आपसे करवा रही होती है। और जब आपने ईमेल मार्केटिंग करनी होती है या अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में किसी बिजनेस को बताना होता है कंज्यूमर के अलावा, तो आप लिंक्डइन को यूज़ करते हैं। तो बी टू बी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए लीड जनरेशन होती है और लीड जनरेशन की फ्रीलांसिंग दुनिया में अच्छी खासी जॉब्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैंने आपको बड़ा ब्रीफली बताया कि लिंक्डइन दर हकीकत है क्या। अगले चल के चंद सेशंस के अंदर मैं आपको बेसिक तौर पे भी बताऊंगा कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनता है, उसको आप अपडेट कैसे कर सकते हैं और लिंक्डइन के ऊपर मार्केटिंग कैसे होती है ऑर्गेनिक यानी नेचुरल तरीके से और पेड तरीके से। ये अगले चल के कुछ सेशंस के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे।